अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। ये तस्वीर जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है चलती हुई, ये एक लड़की की तस्वीर है। ये शादी का फंक्शन है जहां पर डांस करने पर लड़की को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसका कसूर ये था कि ये शादी के फंक्शन में डांस कर रही थी। इस वकुआ के मुतल्लिक पुलिस को किसी एक सिंगल रिश्तेदार ने, गांव वालों ने, शादी वालों ने इत्तला नहीं दी। क्या वजह है? वो कातिल कौन है जिसने इसको कत्ल किया? क्या बात सिर्फ डांस की थी या मामला कोई पुरानी रंजिश का था? ये तमाम डिटेल्स मैं आज के वीलॉग में आपके साथ शेयर भी करूंगी और ये भी आपको बताऊंगी कि अब इस केस की सिचुएशन क्या है और ये भी बताऊंगी कि पुलिस ने ट्रेस कैसे किया। डिटेल्स की तरफ आती हूँ। जनाब, ये जो वकुआ हुआ है ये सिंध में वकुआ पेश आया है। सिंध का शहर है हैदराबाद और हैदराबाद का एरिया है टंडू जाम। हर इलाके का आपको पता है एक चौधरी होता है। मैं पूरे पंजाब में जाती हूँ, प्रोग्राम्स करती हूँ, देखती हूँ हालात वाकयात मामला। तो किसी भी गांव, किसी भी एरिया, कस्बा का एक चौधरी होता है, पिंड दा चौधरी है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सिस्टम होता है और सिंध में ये सिस्टम ज्यादा है, जिरगा सिस्टम और ये तमाम मामला। टंडू जाम का एक चौधरी है। ये चौधरी जो है वो दो भाई हैं। बड़े भाई का नाम है जलाल पीसू और छोटे भाई का नाम है जमाल पीसू। अब छोटा भाई जो जमाल पीसू है, इसकी शादी तय पाती है 28, 29, 30 दिसंबर को। ये इलाके के वडेरे हैं और जो इलाके के वडेरे होते हैं ना, उनकी शादियां बड़े जश्न के साथ मनाई जाती हैं, बड़े एहतमाम किए जाते हैं, मामलात किए जाते हैं। एक तो चौधरी होते हैं, दूसरा पैसा खुला होता है, तीसरा ये जश्न को मुजरा को इस टाइप के तरीके से मनाती हैं। मनकीन की तस्कीन होती है, जी औरत नचा ली है हमने। हर चौधरी की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं। अब ये इलाके के वडेरे हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। मुबारकें, मामलात, हिसाब किताब, जश्न, तैयारियां, शहनाइयां, बुकिंग्स, ये तब सब कुछ हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि जलाल पीसू जो कि बड़े भाई हैं, जमाल पीसू, इसने बुकिंग करवाई हुई है टंडू जाम के सबसे बड़े फनकारों की, जिन्होंने शादी के फंक्शन को चार चांद लगाने होते हैं। गांव में उनको कहा जाता है जी मुजरा गर्ल है, इसको ले आओ, मुजरा देखेंगे, डांस करवाएंगे। तो इसी तरह से तीन सगी बहनों को हायर किया गया मुजरा के लिए, डांस के लिए, माहौल बनाने के लिए। एक का नाम मेहंदी, दूसरी का नाम अना और तीसरी का नाम अली से। ये तीनों बुक हुई, एडवांस पेमेंट्स गई, दे आर कन्फर्म्ड कि हाँ ये शादी वाले दिन आएंगी और वहां पर माहौल बांधेंगी। 28 दिसंबर को ये तीनों आती हैं मेहंदी के फंक्शन पर। बुकिंग के मुताबिक डांस का आगाज करती हैं। इनके साथ ढोल वाला भी है, इनके साथ शहनाई वाला भी है। अब पूरी इनकी एक प्रॉपर टीम इन्होंने बनाई हुई है, क्योंकि ये हर शादी में इसी तरह से जाती हैं। तो इस टीम के तहत ये लोग वहां पर आती हैं और खूब पूरे फंक्शन में ठुमके शुमके लगाए जाते हैं। लेट नाइट के फंक्शन चलता रहा। रात इन्होंने कुछ घंटे की रात बची थी, वहीं पर स्टे किया और ये कहा कि कल बारात है तो चलो कल भी हमने पार्टिसिपेट करना है, तो हम यही रात रुक जाते हैं। एहतमाम के तहत उनको रुकवाया गया वहां पर और रात वहीं पर ये रुकी। अगला दिन आ गया, यानी बारात वाला दिन 29 दिसंबर का। लड़का दुल्हन ब्याह कर बारात वाले दिन वापस आया अपनी बीवी, अपनी दुल्हन को लेकर घर पर। जब घर पर आ गया तो फिर से इन्होंने ये सोचा कि चलो जी अब तो हम दुल्हन ले आए हैं, तो चलो अब जरा डेरे पे चलते हैं, छत पे चलते हैं और जरा एंजॉय करते हैं, फिर से फायरिंग करते हैं। डेरे पर आ जाते हैं अपने। डेरा सिस्टम बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है आजकल। डेरे पर एक महफिल सजाई जाती है जश्न के लिए, जहां तीनों ने डांस करना होता है। रात 12:30 बजे ये जश्न का समा, ये डेरादारी शुरू होती है। सबने वहां पर शराब पी होती है, नशे में धुत होते हैं, असलहा सरेआम होता है और गुलगबाड़ा हो रहा है, चीख पुकार हो रही होती है। तो ये सिस्टम वहां पे बना होता है। अब यहाँ पर भी रात के 12:30 बज गए हैं, मुजरा गर्ल्स मुजरा कर रही हैं, सिस्टम चल रहे हैं सारे इनके। तो इसी दौरान एक लड़का, जिसे हम ये कहेंगे कि ये रिश्तेदार भी है इनका, उसका नाम है जफर नायो। इसने खूब शराब भी पी हुई है, नशे में धुत भी है और उसी नशे में डगमगाता उसी मुजरा गर्ल के पास आ जाता है और पास आके पिस्टल निकालता है और फायरिंग करने लगता है। मुजरा गर्ल कहती है, मेहंदी उसका नाम है जिससे ये गुफ्तगू शुरू कर रहा है, कहती है कि ये तुम यहाँ पर
फायरिंग नहीं करो, एंजॉय करो। तुम्हारा ये गोली मुझे लग गई, किसी को लग गई, नुकसान हो जाएगा, तो ये काम ना करो। ये क्या कहता है? ये कहता है तुम अपनी औकात में रहो, मेरी मर्जी, मैं गोली चलाऊं ना चलाऊं, जो मर्जी करूं। तुम कौन होती हो मुझे मना करने वाली? तुम अपनी बकवास को बंद रखो। अब ये इनकी रफ लैंग्वेज, लूज लैंग्वेज कह लेंगे, गुफ्तगू शुनीद इनकी हो रही। तुम नाचने वाली हो, तुम्हें याद होना चाहिए, तुम्हें पैसे देके नचा रहे हैं। क्या करता है जफर नाइयो? इस बात को अपने दिल में रख लेता है कि पूरे रिश्तेदारों में सबके सामने सब इसको डांस करते देख रहे थे, इसने मुझे ये कहा है, वो समझता है कि मेरी इसने तजलील कर दी, दिल में रख लेता है इस बात को। तीनों लड़कियां ये इवेंट कंप्लीट करती हैं और अपने सामान की पैकिंग करती हैं कि चलो जी वापस चलें। लेकिन इतने में जफर नाइयो फिर से इनके पास आ जाता है और आके कहता है कि अभी तुम लोग कहीं नहीं जा रही, 2 गानों पे और तुम लोगों ने अभी डांस करना है और मैंने देखना है। अब अंदर अंदर से लड़कियों को तो समझ आ रही है कि ये ज्यादा मतलब तंग कर रहा है और जानबूझ के बहस कर रहा है। इस बात पर इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़कियां कहती हैं हमने नहीं करना, ये कहता है जी डांस करो। इसी दौरान तमाशा लग जाता है, फायरिंग करता है। जो मेहंदी है उसके पेट में फायर लग जाते हैं, वहीं पे बेहोश होकर गिर जाती है। दूल्हा जो है वो जमाल है और जमाल क्या करता है, वो देखता है कि ये फायरिंग हो गई और झगड़ा हो रहा है। जमाल भागा आता है अपने भाई के पास, आके कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? उसे पिस्टल छीनने लगता है। जब पिस्टल उसे छीनने लगता है तो इसी दौरान हाथापाई के दौरान बाजू पर दूल्हे के भी गोली लग जाती है और उसको भी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है ताकि उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जफर नाइयों के लौंडे लपाड़े गुंडे लड़के उसको गाड़ी में बिठाते हैं, फरार करवा देते हैं। इस लड़की को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट जाहिर है करवाना होता है, इसका ट्रीटमेंट जारी हो जाता है। अब ये वाली जो सारी खबर है ये पुलिस को कोई नहीं देता, कोई रिश्तेदार नहीं बताता, कोई वहां का बंदा नहीं बताता। और हैरानगी की बात यह है कि जब इसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो हॉस्पिटल वाले गोलियों वाले केस को सबसे पहले कहते हैं कि ये एमएलसी है, यानी कि ये पुलिस केस है, पुलिस को बुलाते हैं। हॉस्पिटल वालों ने भी पुलिस को नहीं बुलाया। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि ये क्या चक्कर है। किसी ने भी जब पुलिस को इस बारे में इत्तला नहीं दी तो पुलिस को फिर पता कैसे लगा इस मामले के बारे में? ये अंधी गोली थी, किसी ने फायर किया, बाजू पे लग गई और इस बीबी के पेट में लग गई। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। ये हॉस्पिटल वालों को बताया गया और हॉस्पिटल वालों ने भी ये कहानी सुनने के बाद खामोशी इख्तियार की और पुलिस को नहीं बताया। ट्रीटमेंट जारी है मेहंदी मुजरा गर्ल का। शादी में, अस्पताल में जो लोग भी थे उन तमाम लोगों ने अपने अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर वीडियोस बना रखी थी और वो वीडियोस जो बनाई हुई थी वो वीडियोस उन्होंने गोलियों की भी और फिर उससे पहले डांस वांस की भी, वो तमाम उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। जैसे वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, वो पहुंची सोशल मीडिया के थ्रू स्क्रॉल करते 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 ट्रॉल करते करते पुलिस के पास। जब वो पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने देखा, हमारे इलाके में क्या काम हो रहा है हमें पता ही नहीं। पुलिस ने फौरन छानबीन करनी शुरू की, हॉस्पिटल पहुंच गई, पूछगिछ की, हालात वाकयात पूछे, सवाल किया, हमें क्यों नहीं बताया और सारा मामला। इसी दौरान ये तारीख हो गई है जी 30, यानी अगले दिन की बात है। मेहंदी की डेथ हो गई, वो सरवाइव ना कर पाई, गोलियां पेट में लगी थी, ज्यादा लग गई, बहरहाल उसकी डेथ हो गई। अच्छा चले, आसपास के लोगों को तो मैनेज कर लिया, हॉस्पिटल को या जिस तरह भी मैनेज कर लिया। फैमिली कैसे मैनेज हो गई? फैमिली ने क्यों नहीं पुलिस को बताया? फैमिली ने पुलिस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि फैमिली को भी पैसे देकर चुप करवा दिया गया था कि आपने बोलना नहीं है, आपकी लड़की का हम पूरा इलाज मुआवजा करेंगे, लड़ाई को यहाँ पे खत्म कर दें, हम चौधरी लोग हैं, हमसे आप लड़ ही नहीं सकते। तो बाप पैसे लेके खामोश भी हो गया था। दुख होता है मुझे ये बात बताते हुए। बहरहाल अब जब हॉस्पिटल ले गए, ट्रीटमेंट हुआ, रात सारी ट्रीटमेंट जारी रहा और अगले दिन मेहंदी की डेथ हो गई, तो बाप ने ये सोचा मैंने तो पैसे इसलिए पकड़े थे कि मेरी बच्ची बच जाएगी, लेकिन मेरी बच्ची तो फिर भी सरवाइव ना कर पाई, ये तो मर गई है। मेहंदी के वालिद हैं, डांस मुजरा गर्ल है मेहंदी, अरशद इनका नाम है। ये थाने जाते हैं, एक पर्चा दर्ज करवा देते हैं जिसमें नामजद मुलजिम लिखे जाते हैं दुल्हा जमाल, दूसरा जो भाई है इसका जलाल, और वो है जिसने फायरिंग की है उसका नाम है जफर मायो। ये तीनों नामजद मुलजिम हैं जो इस पर्चे में दर्ज किए गए। आप तीनों का स्टेटस क्या है सुन लीजिए। जमाल जो है वो गिरफ्तार है, दूसरा भाई जो है वो जमानत पर है जलाल, और जो तीसरा है जफर मायो जिसकी वजह से ये सब तमाशा लगा, वो फरार है। उसको तो उसी टाइम लौंडे लपाड़ों ने भगा दिया था। देखते हैं, वकुआ सिर्फ इतना सा है, देखते हैं आगे जाकर कि ये मुद्दई फैमिली स्टैंड करती है या नहीं। मुझे बहुत दुख होता है इस बात को बयान करते हुए, और मैं रिश्तों को हमेशा अपने हर व्लॉग में, मेरा हर व्लॉग खोलें, एक तो हर व्लॉग के एंड पर आपको एक मैसेज नजर आएगा, और फिर दूसरा मैं रिश्तों पर बहुत बात करती हूँ। मुझे रिश्तों की बेवफाई, खून सफेद, डेली बेसिस पर व्लॉग्स करने, प्रोग्राम्स करने, देख देख कर भी
यकीन नहीं आता, जो कि आंखों से मैंने देखा है, हर वकूआ हर चीज जाके देखती हूँ, फिर भी ये नहीं मानता कि रिश्ते भी बदल जाते हैं, इतने करीबी रिश्ते, लेकिन बदलते आंखों से देखिए। आज के व्लॉग की क्लोजिंग सिर्फ इस पर करूंगी कि एक तरफ गांव के चौधरी पैसे वाले तगड़े मजबूत लोग, दूसरी तरफ मुजरा गर्ल फैमिली पैसों में कमजोर, इज्जत माशरे में एक मुजरा गर्ल फैमिली के तौर पर जानी जाती है, जिसको लोग अच्छा नहीं समझते। वो औरत जिसने डांस करना है, मर्दों की आंखों की ठरक को ठंडा करना है, उसे कहते हैं मुजरा करना, डांस करना, वाहियाती फजूलियात, बॉडी लैंग्वेज बहुत गंदी होती है। आप उनको पैसे देके हायर करते हैं अपनी शादी में समा बांधने के लिए, माहौल अच्छा बन जाएगा जी, 4 चांद लगेंगे। आपकी सोच, आपकी चॉइस महदूद है औरत के लटकते मटकते ठुमकों के ऊपर। फिर आप कैसे ये कह देते हैं कि हम तो चौधरी हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ता है तो आप उनको हायर करते हैं, और फिर आप हायर कर लेते हैं, और फिर शराबें पीनी, तमाशे लगाने, सारे मामलात करने। मैं जरूर चेक करूंगी इस केस को कि कुछ अरसे के बाद ये केस कहाँ स्टैंड करता है, करता भी है या महज फाइल बंद। लड़ाई, रिश्ता, झगड़ा, दुश्मनी बराबरी की सतह पर चलती है। ये कैसा झगड़ा है जिसमें एक चौधरी है और एक बेचारी मुजरा गर्ल है? हुआ है ये झगड़ा, लेकिन कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे स्टैंड करेगा? लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। थैंक यू।